हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। शनिदेव महाराज का कोकलावन से दर्शन करके परिवार लौट रहा था। सोचिए क्या, जो ट्रैक्टर होते हैं ना हाईवे पर जो चलते हैं, लोडेड ट्रैक्टर होते हैं ना, तो उनके पीछे रिफ्लेक्टर होता है ना, इंडिकेटर कई बार काम करते हैं और इसी का खामियाजा परिवार को उठाना पड़ा है। पाली गांव का पूरे ये लोग हैं। भीषण एक्सीडेंट होता है और आपको देखो, ट्रैक्टर को बचाने के चक्कर में ट्रैक्टर कभी इधर जा रहा होता है, कभी इधर जा रहा होता है। पीछे से जो गाड़ी आ रही होती है अपने आप को इधर मूवमेंट के चक्कर में बचाती है, लेकिन पीछे से एक और ट्रैक्टर लोडेड आता है, वो उसके अंदर पूरा घुसेड़ देता है। एक की मौत हो जाती है और कई लोग घायल हुए हैं। जानने की कोशिश करते हैं, भाई क्या हुआ था, मैटर समझाइए एक बार क्या हुआ। मैं कोकलावन से आ रहा था अपने परिवार के साथ। मेरे भाई मेरे साथ में बैठे थे और साथ में मेरी दीदी बैठी थी मेरे बराबर में। तो हम अपना नॉर्मली इंजॉय करते अपना आराम से रिलैक्स मोड में आ रहे थे और उसी टाइम थोड़ा सा सफ़र करके हमने पलवल पार करा। अच्छा। उसके बाद जैसे हमें पता लगा कि हमने रोड पे स्पीड नॉर्मल रख रखी है, तो उसके तहत वहाँ पे सामने एक ट्रॉला देखा था मैंने, ईंट वाला। वो भी पहले बीच लाइन में चल रहा था, फिर वो एकदम साइड से आया था अपनी, मतलब जिस पार्किंग लाइन में जो सर्विस लाइन होती है उस पे आया था वो। तो मैं पीछे चल रहा था अपनी लाइन में, वो मेरे से 200-300 मीटर आगे था। तो उसने जैसे साइड बदली है, सर्विस लाइन में आने की कोशिश करी है। मैं तो पहले 3 लाइन होती है, पहले इस लाइन से इधर आने के चक्कर में था वो। हाँ, इस वाली लाइन में आने के चक्कर में था, जो कति लेफ्ट में होती है। हाँ, 3 लाइन होती है, एक तो डिवाइडर के साथ लगी होती है, एक बीच की होती है और एक इधर वाली। तो वो इधर सीधा मोड़ देता है इधर। अच्छा, डिवाइडर वाली तरफ मोड़ देता है। तो वो एकदम, जैसे मैं उसे देख करके घबरा जाता हूँ, बचाने की कोशिश करता हूँ। पीछे उसके साथी थे या कौन थे, उसी का साथ एक ट्रैक्टर था और उसने पीछे से टक्कर मारी है। हाँ जी, पीछे से उसने टक्कर मारी है। तो अगले वाले से बचने के कोशिश में थे, तो पिछले वाले से ने बचने नहीं दिया, तो वो तुरंत ही सारा वहाँ पे मतलब तहस महस हो गया, मतलब भैया को लग गई थी। तो मैंने ट्रैक्टर वाले का ना तो नंबर देखा और ना उसमें रिफ्लेक्टर जल रहे थे उसमें? नहीं, कुछ भी नहीं था उसमें, ना इंडिकेटर थे ना रिफ्लेक्टेड थे, कुछ भी नहीं जल रहा था। क्या लेके जा, ईंट लेके जा रहा था। ओवरलोड थी ईंट भी उसमें, कोई ये भी नहीं थी कि नॉर्मल थी। और इससे पीछे वाले टक्कर मारी उसमें भी ओवरलोड थी, दोनों ट्रैक्टर ओवरलोड चल रहे थे रात में। अच्छा। हाँ, रात में कोई रिफ्लेक्टर नहीं था, कोई कुछ नहीं था, कोई इंडिकेटर नहीं था, कुछ भी नहीं था उसमें। वो अपनी मर्जी से विदाउट इंडिकेटर साइड। ट्रॉली में तो वैसे भी इंडिकेटर नहीं होता है ट्रॉली में, लेकिन थोड़ा ये होता है कि रिफ्लेक्टर लगा के रखते हैं जो ट्रॉली होती है उनके पीछे, क्योंकि रात का टाइम होता है, रिफ्लेक्टर लगाना जरूरी है। भैया इधर उधर मुड़ रहे होती है सर, लेकिन उसमें नहीं था कुछ भी ऐसा, क्योंकि घटना के तहत मैं वहाँ मौजूद था। भाई मेरा था जिसका एक्सीडेंट हुआ था उसी टाइम, अलग ही मेरे को भी थोड़ी बहुत चोट आपको दिखा देता हूँ। उसी टाइम कई ये पैर में भी लगी हुई है, कई जगह चोट लगी हुई है, लेकिन वो उस टाइम में सिर पे भी है चोट। हाँ, तो अभी कितने की क्या हुआ, डेथ किसकी हुई है फिर? डेथ मेरे बड़े भाई की हो गई है और परिवार में 6-7 जने अभी घायल है। हाँ, मेरी भाभी है और मेरा भतीजा है, मेरी भतीजी है और मेरी बड़ी भाभी है। इनको काफ़ी चोट लगी है और मेरे भतीजे का एक तो पैर फ्रैक्चर हो गया और भाभी का कोला फ्रैक्चर है और यहाँ से दोनों साइड से पैर टूट गए, दोनों पैर टूटे हैं जी, दोनों पैर टूटे गए। तो अभी ट्रैक्टर वाला पकड़ा नहीं? मतलब ट्रैक्टर वाला पुलिस ने पकड़ा ही नहीं? कुछ भी नहीं है अभी। पुलिस आई थी उसमें मौके पे? नहीं आई थी उस टाइम, मौके पे पुलिस नहीं आई थी उस टाइम। मैं मौके पे अपने भाई को बचाने के लिए तो हाथ जोड़ रहा था, किसी भाईचारे में सबको रोक दो बजा। फिर किसी भाई ने, एक ने गाड़ी रोकी, लेकिन कोई हेल्प नहीं करना चाहता है, वो सब वीडियो बनाना चाहते होते, लेकिन किसी भाई ने रोकी थी। तो मैं उनके साथ अपने भाई को लेके आया था बल्लभगढ़ सिविल हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो वहाँ से फिर उन्होंने मना कर दिया, बोला उन्होंने यहाँ डॉक्टर नहीं है तो यहाँ से रेफर मारेंगे इसको। तो कौन सी जगह एग्जैक्ट, कौन सी जगह ये हुआ, क्योंकि एक्सीडेंट कौन सी जगह एग्जैक्ट? ये आलापुर है, ये पलवल में पड़ता है। आलापुर फ्लाईओवर के ऊपर नीचे दाएं बाएं फ्लाईओवर जैसे चढ़ते हैं ना, पलवल को उतरते ही आलापुर के लिए चढ़ते हैं, उस चढ़ते टाइम पृथला उससे बहुत पहले है। तो पृथला और पलवल के बीच में इनमें पृथला और पलवल के बीच है जी। क्या भगोला और पलवल के बीच? भगोला पलवल के बीच हुआ है। तो अभी वो ट्रैक्टर, अभी गाड़ी का है? गाड़ी वो कौन सा थाना पड़ा? ट्रैफिक पुलिस में पलवल में गाड़ी खड़ी है।
सेक्टर 2 पलवल। हाँ। अच्छा वहाँ पर है। और आप सब यहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ फरीदाबाद पाली गाँव में रहते पाली हैं। गाँव के रहते हैं। हाँ। क्या नाम है लड़के का? भाई का मेरे का मनोज नाम है, जिसकी डेथ हुई है। और मैं तो उनको मतलब ट्रैक्टर वैक्टर जो वहाँ थे, जो पीछे से गाड़ी को ठोक दे, तो वो खड़ा है वहाँ की, वो भी गया? तुरंत फरार हो गए? थे वो, उस टाइम ही फरार हो गए थे। हाँ उसी टाइम उन्होंने तो उठाया भी नहीं था, बचाने के लिए भी कोई नहीं आया। वो मौके वारदात। टाइमिंग क्या थी उस टाइम? उस टाइम 3 से और 3:30 के बीच की टाइमिंग थी। 3 से 3:30 के बीच के टाइमिंग थी। 2 ट्रैक्टर चल रहे थे। सुबह मॉर्निंग। ट्रैक्टर का कुछ कलर वलर पता ध्यान है? कलर नहीं पता उनका, लेकिन ये ट्रॉली का कलर उनका शायद थोड़ा ब्लू कलर का था। वो भी मिटा सा। वो भी मिटा सा था। देखिए पुलिस को भाई पकड़ना तो चाहिए, क्योंकि एक परिवार की डेथ हो जाती है, ट्रैक्टर वाले की गलती निकलती है और ट्रैक्टर ऐसी छूट जाएगा तो सच में फिर पुलिस कर क्या रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा सकते हैं कि उस टाइम के बीच में कौन वहां से गुजरा। 2 ट्रैक्टर बीच में चलते हैं। अगर आपकी गाड़ी कौन सी थी? ऑटो था। अच्छा आपका ऑटो था? हाँ हमारा ऑटो था। तो उसमें से कैसे निकल गए थे क्या सारे? क्या नहीं, वो एक्चुअली उसमें जैसे लगी थी तो वो पलट गया था, तो उसमें सब दब गए थे नीचे। अच्छा पलट गया? हाँ उसमें पीछे से टक्कर लगी थी तो उससे वो कंट्रोल में नहीं आया ना, तो वो पलट गया। 3 पहिए का होता है जैसे कि। हाँ वो तुरंत पलट गया था। तो तुरंत पलट गया था। हाँ। तो देखिए भैया सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा सकता है कि भैया कौन से 2 ट्रैक्टर ईंट से लोडेड चलते हैं। 3 साढ़े 3 का वाकया है और जहां पर लोकेशन तक बता दी है, टाइमिंग बता दी है। दोनों ट्रैक्टर वालों की गलती बता रहे हैं कि भैया जिस तरीके से बचाने के चक्कर में अगर होता है और आगे पीछे से ठोक देता है, एक की मौत हो जाती है, कुछ घायल हुए हैं, कई के पैर टूट गए हैं। तो भाई सीरियस मैटर है, पुलिस को देखना चाहिए, क्योंकि अगर पुलिस मौके पर नहीं पहुंचती है तो भैया उन ट्रैक्टर वालों को तो पता चले कौन थे, वरना ऐसे ही कोई क्राइम करता चला जाएगा, रास्ते में कोई ठोक के किसी को मार के चला जाएगा और ये परिवार हमेशा दुखी रहेगा और पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। ये थोड़ा सवालों के घेरे में पुलिस की कार्यशैली भी आती है। भाई पुलिस को कार्रवाई करने की आवश्यकता है। पाली गांव के हैं, पाली गांव मतलब यहीं जस्ट पास में पड़ता है, NIT विधानसभा में पाली गांव पड़ता है। कोकलावन से शनिदेव महाराज के दर्शन करके लौट रहे थे। 3 साढ़े 3 के बीच में एक्सीडेंट हो जाता है, भीषण एक्सीडेंट होता है और ऑटो में सवार 6-7 परिवार जो भी लोग होते हैं, एक की मौत हो जाती है। भीषण हादसा है, कार्रवाई करने की आवश्यकता है पुलिस को। नमस्कार।